नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी गेमर। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं एस्टेट पीआरटी एग्जाम जुलाई 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि होगा यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स। इनसे संबंधित 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये प्रश्न 2011 से 2023 तक एस्टेट की जो भी एग्जाम हुई है उन एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही कुछ नए क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली आपकी जो तैयारी होगी उसको काफी बेहतर यहाँ पर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। वह कौन सा पशु है जो जहर वाला है लेकिन दूध देने वाला है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर है विकल्प हमारे सामने, सांप है, गोह है, नेवला है या प्लेटिपस है। तो देखिए यहाँ पर यदि की बात की जाए तो सांप यहाँ पर जहरीला होता है लेकिन दूध देने वाला नहीं होता है। यहाँ पर उसी प्रकार से गोह, नेवला और प्लेटिपस, इनमें से यदि हम चुनेंगे तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा प्लेटिपस। जी हाँ दोस्तों, प्लेटिपस जो होता है ये एक स्तनधारी जंतु होता है और स्तनधारी होते हुए भी ये अंडे देने का कार्य करता है। यहाँ पर भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा जंतु इन चारों में से है, कौन सा ऐसा पशु है जो यहाँ पर स्तनधारी है परंतु अंडे देता है। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये प्लेटिपस ही यहाँ पर रहेगा। और इसकी जो नर होता है, इसका जो नर होता है, जैसे नर और मादा होती है, तो उसका जो नर पशु होता है वहां पर प्लेटिपस जो होता है इसमें जहर की ग्रंथियां इसमें होती है। तो आपने इस जंतु को नहीं देखा तो इसे जरूर देखिएगा। बदक जैसा मुंह वाला जंतु जो होता है ये प्लेटिपस होता है और ये खास करके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है, वह कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर स्तनधारी जीव जो होते हैं जो अपने बच्चों को, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, साथ ही साथ इनमें स्तन ग्रंथियां पाई थी, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्तनधारी जंतु। तो यहाँ पर जो स्तनधारी नहीं होगा उसे यहाँ पर हमें पहचानना है। हाथी है, डॉल्फिन है, शार्क है या ऊंट है? तो यहाँ पर जो 4 जंतु दे रखे हैं, यहाँ पर इसमें बात की जाए शार्क की तो शार्क यहाँ पर जो होगा एक मछली है, जबकि अन्य सभी जो होते हैं ये यहाँ पर ऊंट, हाथी, डॉल्फिन ये सभी होते हैं यहाँ पर स्तनधारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न की बात की जाए। यहाँ पर निम्न में से कौन उभयचर है? सांप, मेंढक, गिलहरी, कबूतर? तो देखिए उभयचर हम उसे कहते हैं जो जंतु यहाँ पर जल और थल दोनों में रह सकता है, उसे हम कहते हैं उभयचर। और उस प्रकार से यहाँ पर मेंढक जो होगा जल थल दोनों में रह सकता है, यहाँ पर कहलाएगा उभयचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर श्वास लेने के लिए त्वचा का उपयोग करता है? तो यहाँ पर सांप, छिपकली, केचुआ, मछली। तो केचुआ एक ऐसा जीव होता है जिसकी त्वचा पर सल्क होते हैं और ये यहाँ पर श्वास लेने के लिए जो होता है अपनी त्वचा का उपयोग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, सबसे बड़ी भूमि पर रहने वाले स्तनधारी कौन है? तो देखिए स्तनधारी के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं और अपने स्तन ग्रंथियों से बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो यहाँ पर गैंडा, हाथी, डॉल्फिन या ऊंट? तो यहाँ पर सबसे बड़े की बात हो रही है, तो सबसे बड़े में यहाँ पर बात की जाए तो हाथी जो होगा ये भूमि पर रहने वाला यानी कि थल पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी यहाँ पर रहेगा। आगे लेते हैं, पौधों में पानी का स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा या बीज के द्वारा? तो यहाँ पर बात की जाए पौधों में पानी का स्थानांतरण जो होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है और जाइलम के माध्यम से ही जल जो होता है वो पौधों की जड़ों से पत्तियों तक सप्लाई किया जाता है। आगे देखिए, चमगादड़ उड़ने वाला पक्षी है, स्तनधारी है, उभयचर है या सरीसृप है? अब देखिए चमगादड़ जो है वो एक प्रकार का पक्षी तो हम कह सकते हैं, परंतु पक्षी के साथ साथ वो एक स्तनधारी भी है। जी हाँ, ये एक ऐसा जीव है जो पक्षी होते हुए भी स्तनधारी होता है और ये ऑप्शन बी में हमारा उत्तर से बनेगा और यही बात इसको विशेष बनाती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पूर्ण विकसित बच्चे को भी जन्म देता है, स्तन ग्रंथियां भी इसके अंदर होती है, बच्चे को दूध भी पिलाता है।
तो यही बात इसको विशेष बनाइए। आगे देखिए, निम्न में से कौन यहाँ पर ठंडे खून वाला जीव होगा? तो यहाँ पर है मनुष्य, बकरी, सांप या बाघ। तो इनमें से बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा सांप। सांप देखिए जो होता है वो शरीर की इसका जो तापमान होता है, मतलब ठंडे खून वाले जीव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सांप के शरीर का तापमान जो होता है बाहरी वातावरण पर निर्भर यहाँ पर करता है। और ठंडे खून वाले जीव की यदि हम बात करें तो इनको हम एक्टोथर्म भी कहते हैं। और ये जीव जो होते हैं ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। तो जिनको तापमान होता है वो वातावरण के साथ साथ बदलता रहता है, ठंडे खून वाले जीव होते हैं। आगे लेते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किस अधिनियम को यहाँ पर लागू किया गया था? काफी अच्छा प्रश्न है। पौधों से संबंधित है, वन्य जीवों से संबंधित है तो प्लांट और एनिमल्स की बात करेंगे तो इनका जो एक प्रश्न है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में इसे लागू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। बायोडीजल उत्पादन के लिए कौन सा पौधा यहाँ पर प्रमुख होता है, उपयुक्त होता है? तो इसमें नीम है, रतनजोत है, आम है, अमरूद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, जिसमें हम कहेंगे रतनजोत। रतनजोत जिसे जाइट्रोफा भी कहा जाता है और ये बायोडीजल का एक प्रमुख स्रोत जो होता है ये माना जाता है। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उन छोटे छोटे छिद्र को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? जड़, कली, स्टोमेटा, कास्ट। काफी महत्वपूर्ण विकल्प यहाँ पर सी होगा, स्टोमेटा। जहां पर स्टोमेटा ऐसे छिद्र होते हैं पत्तियों की सतह पर जो गैसों का आदान प्रदान यानी कि जो CO2 और ऑक्सीजन आदि के विनिमय का ये कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यहाँ पर कौन सा होगा? तो बाघ, सिंह, चीता और घोड़ा। तो यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव जो होगा वो होगा चीता। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। किस पौधे की जड़ें जमीन के ऊपर दिखाई देती है? तो यहाँ पर नारियल, वट वृक्ष, गुलाब है, केला है। तो वट वृक्ष हमारा उत्तर होगा। और ये काफी लंबे सालों तक ये पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, ये बना रहता है। और क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो ऊपर से शाखाओं से नीचे लटकते हुए जमीन पर आती है और ये फिर एक नए पौधे का रूप ले लेता है। इस प्रकार से काफी उम्र तक ये पौधा जीवित रहता है, पेड़ जीवित रहता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कौन से पौधे की पत्तियां नहीं होती है? धनिया, गाजर, कैक्टस या तुलसी। तो यहाँ पर जिसकी पत्तियां नहीं होती है वो पौधा यहाँ पर रहेगा कैक्टस। जी हाँ, कैक्टस में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती है। तना हरा होता है, हरा होकर तना ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कैक्टस, नागफनी ऐसे पौधे होते हैं कि ये इन पौधों में पत्तियां नहीं होती है, यानी कि कांटों के रूप में बदल जाती है। तो इस प्रकार का रूपांतरण इनकी पत्तियों में देखने को मिलता है, इस वजह से इनको कहा जाता है कि इनमें पत्तियां नहीं होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, बायोलुमिनेसेंस यहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश किस जीव में होता है? झींगा, जुगनू, छिपकली। तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश जो होता है वो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, जुगनू के अंदर। बांस किस प्रकार का पौधा है? वृक्ष, झाड़ी, घास, लता। तो घास प्रकार का यानी कि घास प्रजाति का पौधा जो होता है वो बांस होता है। हम देखते हैं बांस की ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, परंतु फिर भी ये घास कुल का पौधा माना जाता है। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर। किस वनस्पति से चमड़ा रंगने में प्रयोग आने वाला टैनिन जो होता है वो प्राप्त होता है? यूकेलिप्टस, बबूल, नीम, जामुन। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बबूल। बबूल से यहाँ पर जो होता है बबूल के छाल से टैनिन प्राप्त होता है और इसका उपयोग जो है वो चमड़ा रंगने में उपयोग में आता है। कौन सा जानवर अंडे देता है? यहाँ पर गाय, बिल्ली, शेर, कछुआ। तो यहाँ पर अंडे देने वाले जानवर की बात की जाए तो इनमें जो होगा ऑप्शन डी, कछुआ हमारा उत्तर होगा जो कि अंडे देता है। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर कौन से जीव का जीवन चक्र डिंब, टैडपोल, वयस्क होता है? इस प्रकार का जीवन चक्र होता है, डिंब अवस्था, फिर टैडपोल, फिर वयस्क। तो मछली है, मेंढक है, तितली है या केचुआ है? तो यहाँ पर बात की जाए जीव की तो वो होगा मेंढक। मेंढक के जो जीवन की शुरुआती अवस्था होती है उसे डिंब अवस्था कहा जाता है, फिर टैडपोल अवस्था आती है और उसके बाद में वो एक वयस्क मेंढक में रूपांतरित होता है। ये तीनों अवस्थाएं मेंढक के जीवन चक्र की होती है। ऊंट के पैरों की बनावट कैसी होती है जिससे वह रेगिस्तान में चल सकता है? तो देखिए ऊंट के पैर होते हैं चौड़े और गद्देदार पैर और इन्हीं की वजह से वह रेगिस्तान में चल सकता है, यही उसका अनुकूलन होता है।
निम्न में से कौन सा जानवर दिन में नहीं रात में सक्रिय होता है? देखिए, रात में सक्रिय होने वाला जानवर यहाँ पर गाय, भालू, उल्लू, बकरी, तो ये कुछ ऐसे विशेष जानवर हैं जिनके ऊपर अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे लगते हो काफी बेसिक क्वेश्चन है, परंतु ये प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को हमारा शामिल करने का उद्देश्य यहाँ पर यही रहेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर हो जाता है कि जीव के शरीर पर रोम या बाल नहीं होते हैं, तो कुत्ता, बकरी, डॉल्फिन या शेर। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा रहेगा डॉल्फिन। डॉल्फिन यहाँ पर एक स्तनधारी है लेकिन इसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। सरीसृप कौन होते हैं? तो बिल्ली, सांप, कुत्ता, शेर। सरीसृप हम कहते हैं ऐसे जीवों को जो कि रेंग कर चलते हैं, तो इन जीवों में शामिल होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, जो कि होगा सांप। आगे बात की जाए अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या आरंभ किया गया था? वन महोत्सव, बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रीन इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो था ये आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी के साथ में हमारा उत्तर बनाएंगे। आगे लेते हैं अगले प्रश्न पर, कौन से जानवर कृमि वर्ग में आते हैं? तो कृमि वर्ग को यहां पर हमें देखना है मच्छर, केचुआ, चूहा और बिच्छू। तो यहां पर केचुआ जो होगा ये कृमि वर्ग, जिसे वर्म भी कहा जाता है और ये मृदा में पाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी जो होगा ये कृमि यानी कि जो कीड़े वाला वर्ग होता है ये हम कह सकते हैं। फूल जो होता है ये किसका प्रजनन अंग होता है? तो जड़, तना, पत्ती, पौधे, तो पौधे का ही जो प्रजनन अंग होता है वो कहलाता है। यहाँ पर फूल जो कि परागन और निषेचन आदि का कार्य यहाँ पर करता है। आगे अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन जल और थल दोनों में जीवित रह सकता है? यहाँ पर बाघ, मगरमच्छ, शेर, लोमड़ी। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर उभयचर वर्ग से पूछा गया था और वही प्रश्न यहाँ पर है, पर प्रश्न को थोड़ा सा बदला गया है इस बार और यहाँ पर उत्तर बन जाएगा मगरमच्छ। यहाँ पर जो है मेंढक ना होकर के हमारा उत्तर मगरमच्छ होगा, क्योंकि प्रश्न जैसे बदलते हैं विकल्प भी उनके साथ में ऐसे बदल जाते हैं और कहीं कहीं पर आपको दूसरा जीव वहां पर नाम रख दिया जाता है। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो यहाँ पर है पंखुड़ी, केसर, अंडा से, दलपुंज। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है अंडा से। अंडा से वो भाग होता है जो यहाँ पर फल बनाने का कार्य करता है, फूल का भाग अंडा से। जानवरों की श्रेणी में मनुष्य आता है, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या परजीवी। तो इसे हम रखेंगे यहाँ पर सर्वाहारी जीव के अंतर्गत, क्योंकि मनुष्य जो होता है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति का होता है और ये सर्वाहारी श्रेणी में आएगा। पत्तियों के लिए स्टोमेटा किस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए दूसरा प्रश्न स्टोमेटा से यहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं इन टॉपिक से। तो यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण, गैस विनिमय, जल अवशोषण, अन्न उत्पादन। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा यहाँ पर गैस विनिमय और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मछली के शरीर को ढकने वाली संरचना क्या कहलाती है? बाल, पर, खाल या फिर सल्क या स्केल। तो देखिए मछली के शरीर को जो ढकने वाली संरचना होगी उसे हम सल्क या स्केल कहेंगे और ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? बछिया, बछड़ा, गोधन, बछेरू। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ध्यान रखिएगा, इतना सिंपल सा प्रश्न पे पूछा गया था, पर शायद जो लोग गाय ना पालते हो उनको शायद पता नहीं हो, तो उसके लिए यहाँ पर है उत्तर हमारा ऑप्शन बी, बछड़ा। किस पौधे की पत्तियां मांसाहारी होती है? धनिया, फीचर प्लांट, तुलसी या गेंदा। तो देखिए मांसाहारी पत्तियां यानी कि जो पौधे की पत्तियां मांस का भक्षण करती है, मांस को खाती है, तो वो मांसाहारी पत्तियां होती हैं और ये देखने को मिलती है फीचर प्लांट में, जिसे कलश पादप भी कहा जाता है, निफेंथिस भी कहा जाता है, 2-3 नाम इसके जाने जाते हैं। और ये पौधा जो होता है घड़े के आकार का होता है, इसके मुंह पर एक ढक्कनुमा पत्ती का भाग होता है और ये खुला रहता है। जब कोई कीट इसके अंदर आकर के बैठता है, फिसल कर नीचे गिर जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, कीट को हजम कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये कीटों को मार करके खाने वाला पौधा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा पक्षी यहाँ पर अंडे नहीं सेता है? तो कोयल है, गौरैया, कबूतर, बतख है। तो ऑप्शन होगा कोयल। कोयल जो होती है वो अपने अंडे नहीं सेती है, क्योंकि वो अपने अंडे जो होती है अन्य पक्षियों के घोंसले में देते हैं और वही उन्हें सहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा जानवर सिर्फ पत्तियां खाता है? शेर, हाथी या बकरी, कोआला। तो यहां पर
उस जानवर की बात की जाए जो सिर्फ यहां पर पत्तियां खाएगा, तो वो जानवर होगा कोआला। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। देखिए कोआला जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूकेलिप्टस जो पौधा होता है उसकी पत्तियां खाता है। और ये कोआला जो होता है ये हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्षों पर रहने वाला एक शाकाहारी प्राणी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें उत्तर होगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किसको आवश्यकता नहीं रखते हैं, तो यहां पर बात की जाए पौधे के लिए, और जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं होगी वो यहां पर विकल्प हमारा उत्तर होगा। सूर्य का प्रकाश जरूरी है, पानी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, मिट्टी जरूरी नहीं होगी। तो ऑप्शन डी यहां पर होगा उत्तर। स्तनधारी जानवरों के बच्चे किस प्रकार जन्म लेते हैं? अंडे से, जीवित बच्चों के रूप में, बीज से, पौधे से। तो देखिए स्तनधारी हम कहते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों के रूप में जन्म देते हैं। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। कौन से जीव का शरीर कवच से ढका होता है? कछुआ, मेंढक, गिलहरी या फिर है बिल्ली। तो यहां पर बात की जाए उस जीव के जिसका शरीर जो होता है वो कवच से ढका होता है, तो यहां पर वो होगा कछुआ। और कछुआ जो होता है अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर को कवच के नीचे ढकता है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। पौधों में ऊर्जा का भंडारण जो होता है वो किस रूप में होता है? तो यहाँ पर ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, वसा। तो स्टार्च के रूप में पौधों के अंदर ऊर्जा का जो भंडार होता है यानी भंडारण होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। जल में रहने वाले सबसे बड़े जानवर की बात की जाए तो व्हेल है, शार्क है, डॉल्फिन है या फिर मछली है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा व्हेल। व्हेल एक ऐसा जीव है जो जल में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। कौन से जीव यहां पर परागण में मदद करेंगे? तितली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ। देखिए तितली एक प्रकार का कीट है और कीट जो होते हैं ये परागण में मदद करते हैं। फूलों पर बैठते हैं, परागकण इनके पैरों से, पंखों से चिपक जाते हैं, दूसरे फूल पर बैठते हैं, वहां पर गिर जाते हैं। इस प्रकार से ये परागण करने का कार्य भी करते हैं। तो ऐसा पौधा जिसकी जड़ें नहीं होती है, गाजर, जलकुंभी, नीम या फिर तुलसी। तो यहां पर हमारा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए बनेगा वो होगा यहाँ पर जलकुंभी। जी हाँ, जिसकी जड़ें नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। किस जीव में बाहरी कंकाल नहीं होता है? कीड़ा, मकड़ी या मछली, झींगा। तो यहां पर मछली जो होती है इसमें बाहरी कंकाल नहीं होता है, बाकी अन्य जीवों में बाहरी कंकाल देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हमारे अंदर हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, ये हमारे बाहरी कंकाल होते हैं। तो इस प्रकार से मछली के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, उसमें आंतरिक कंकाल जरूर होता है मछली के अंदर। अब देखिए सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबूतर, तोता, हमिंगबर्ड, बुलबुल। तो यहां पर उत्तर हो जाता है सबसे छोटे पक्षी के ऊपर बात की जाए हमिंगबर्ड। तो ऑप्शन यहां पर सी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं? केवल पानी, केवल मिट्टी, केवल हवा या मिट्टी, हवा, जल। तो यहां पर बात की जाए सूक्ष्म जीव की तो ये मिट्टी, जल, हवा तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि जल, थल, वायु में सभी जगह पर मौजूद होते हैं। इतने छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये सभी जगह होते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो कौन करता है? तो यहाँ पर जाइलम, फ्लोएम, कोशिका झिल्ली, क्लोरोफिल। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर फ्लोएम। ये पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो करने का कार्य करता है, और जाइलम जल का करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मृग किस प्रकार का जानवर है? यहाँ पर है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी। और ऑप्शन डी होगा यहाँ पर परजीवी। तो यहाँ पर बात की जाए मृग यानी कि हिरण जो होता है वो होता है शाकाहारी जीव, और इसके लिए होगा विकल्प सी हमारा उत्तर। हड्डियां किसमें पाई जाती हैं? सभी जीवों में, केवल सरीसृप में, कशेरुकी जीवों में या अकशेरुकी जीवों में। तो देखिए यहाँ पर जो पशु हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के यहाँ पर जो है कुछ वर्ग दे रखे हैं, जैसे सरीसृप हुआ, कशेरुकी, अकशेरुकी। तो देखिए यहाँ पर हड्डी की बात की जाए तो ये पाई जाती है कशेरुकी जीवों में। कशेरुकी मतलब क्या होता है समझिएगा, जिनमें रीढ़ की हड्डी देखने को मिलती है। कशेरुक दंड जो होता है वो देखने को मिलता है। ऐसे जीवों को हम यहाँ पर कहते हैं कशेरुकी जीव, और इनमें हड्डियां होती है। आगे बात की जाए पौधों में, पौधों से हमें क्या नहीं मिलता? लकड़ी, फल, दूध, ऑक्सीजन। तो देखिए
दूध नहीं मिलता है, बाकी सभी चीजें लकड़ी, फल, ऑक्सीजन सब मिलते हैं। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दूध जैसा पदार्थ जरूर होता है। चलिए अगला प्रश्न उसी पे लेते हैं। किस पौधे में दूध जैसा सफेद द्रव निकलता है? तो यहाँ पर अमरूद है, आक है, पीपल है, नीम है। तो आपने आक जिसे मदार भी कहा जाता है, इसके पौधे को देखा होगा। इसके पौधे की पत्तियों को जब हम तोड़ते हैं तो इसकी जो टहनियां, इसकी जो शाखाएं होती हैं, उनसे दूध जैसा पदार्थ टपकता है। तो देखिए इसके पहले जो प्रश्न था जिस पर हमने बात की थी कि पौधे से हमें क्या नहीं मिलता, तो यहां पर जो दूध का उद्देश्य है पूछने का, वो हमारा जो खाने पीने में हम उपयोग करते हैं उस दूध की है। परंतु जो मदार के पौधे का दूध होता है उसका उपयोग हम कोई ऐसे खाने पीने में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको दोनों टाइप के जो प्रश्न बने हैं वो यहाँ पर आपके साथ रख दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन थे हमारे 100 क्वेश्चन है, पर वीडियो एक ही पार्ट में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को एक सेकंड पार्ट में जरूर आपके लिए प्रश्न, आगे के प्रश्न जो है वो रखूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।